हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंडिया की रोल को, जो वर्ल्ड अफेयर में इंडिया ने रोल प्ले किया है, उसको हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए हुए थे। और वहाँ पे हम लोग देखे थे कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले किया है वर्ल्ड की अफेयर में। स्पेशली आप देखोगे साउथ एशिया में जो छोटे स्मॉलर कंट्री हैं, उसकी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रोल पॉजिटिव रोल किया है। जैसे कि नेपाल की सिक्योरिटी या चाइना की एग्रेशन जो नेपाल और भूटान में पहले हुआ करती थी, उसको एग्रेशन को रोकने के लिए इंडिया ने अच्छा रोल किया है। श्रीलंका में इन स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए, बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, और इसके अलावा आप देख सकते हो सेशल्स और जो हमारी मालदीव कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो कूप हुए थे उसको रोकने के लिए, लेजिटमेट गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया का रोल वहाँ पे पॉजिटिव रहा है। इसके अलावा वर्ल्ड में अदर में भी देखोगे तो इंडिया की रोल यहाँ पे, जो वर्ल्ड की मेजर पावर है उसको बैलेंस करने में यहाँ पे पॉजिटिव रोल को प्ले किया है इंडिया ने। और यूएन पीस कीपिंग फोर्स पे भी यहाँ पे मेजर कंट्रीब्यूशन इंडिया का रहा है वर्ल्ड में स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग दोस्तों पिछले वीडियो में कवर कर चुके थे। आज की इस वीडियो में जो हमारी जो टॉपिक है वो हमारी है जियो पॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशिया। तो आज की इस वीडियो हम लोग जियो पॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशिया को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पे जो टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, उसका डिफरेंसेस या उसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए। जियो पॉलिटिक्स एक टर्म हो गया, दूसरा हमारी टर्म हो गया जियो स्ट्रेटजी। ठीक है, जियो स्ट्रेटजी। तीसरा टर्म्स हो गया हमारा पॉलिटिकल जियोग्राफी, पॉलिटिकल जियोग्राफी। तो 3 टर्म्स के बारे में आपको यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग चलते हैं जियो स्ट्रेटजी होती क्या है। देखो, कुछ जियोग्राफिक लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मिलिट्री पर्पज के लिए। ठीक है, मिलिट्री या डिफेंस या नेशनल सिक्योरिटी पर्पज के लिए कुछ जियोग्राफिक लोकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको बोलते हैं हमारी जियो स्ट्रेटजी। और उसके अगेंस्ट में जो भी पॉलिटिक्स करते हैं, जियो स्ट्रेटजिक हमारी होती है पॉलिटिकल। तो जैसे इंडिया के एग्जांपल आप देखोगे तो सियाचिन ग्लेशियर जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन पे है, और उसका कंट्रोल करना इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर से हम क्या कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, नज़र रख सकते हैं चाइना के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर भी। तो हमारे लिए जियो स्ट्रेटजिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे उस जियोग्राफिक लोकेशन सियाचिन हमारी प्ले करती है। इसके अलावा देखोगे तो काला पानी रीजन हमारे लिए जियोग्राफिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो डिस्प्यूटेड है इंडिया और नेपाल के बीच में। तो काला पानी रीजन से हम चाइना की एक्टिविटीज़ को हम अच्छे से नज़र रख सकते हैं, हमारी अपर यहाँ पे लिमिट प्रदान करती है। इसके अलावा आप देखोगे जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन में इंडिया की जो है वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स बहुत ज़्यादा जियोग्राफिकल स्ट्रेटजी वहाँ पे रोल प्ले करता है, क्योंकि वहाँ से हम मलक्का स्टेट पे नज़र रख सकते हैं। चाइना की एक्टिविटीज़ जो इंडियन ओशियन में हो रही है उसको भी हम नज़र काफ़ी हद तक रख सकते हैं। तो हमारे लिए जियो स्ट्रेटजिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कुछ जो जियोग्राफिक होते हैं, लोकेशन होते हैं जो स्ट्रेटजिक लिए, मिलिट्री पर्पज के लिए स्पेशली हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उन सब का स्टडी हम करते हैं जियो स्ट्रेटजी के अंदर। तो दोस्तों हमारी अब दूसरी हमारी है पॉलिटिकल जियोग्राफी। देखो, पॉलिटिकल जियोग्राफी एक काफ़ी बड़ी एरिया होती है, उसके अंदर जियो स्ट्रेटजी भी आ जाती है, उसके अंदर जियो पॉलिटिक्स भी आ जाते हैं। पॉलिटिकल जियोग्राफी में क्या करते हैं, जियोग्राफी को पॉलिटिकल संदर्भ में यहाँ पे स्टडी करते हैं। जैसे हम लोग फर्स्ट टॉपिक जो स्टडी किए थे कि अपना जो फेडरलिज्म है इंडिया का, उसका जियोग्राफिकल बेसिस क्या है, वो भी हमारे पॉलिटिकल जियोग्राफी में आ जाते हैं। तो पॉलिटिकल जियोग्राफी में आप देखोगे तो आप यदि मेनली देखोगे तो हमारी एक स्टैटिक टॉपिक होती है। इसके अंदर हम जो किसी भी नेशन की बाउंड्रीज़ को स्टडी करते हैं, उसके फ्रंटियर को स्टडी करते हैं, उसके जो पॉलिटिकल सिस्टम है क्यों इस्टेब्लिश हुआ है, जियोग्राफिकल बेसिस को स्टडी करते हैं, और सोशियो इकोनॉमी जो डेवलपमेंट हुए हैं वहाँ के जियोग्राफिक रिस्पेक्ट में, उसको हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो पॉलिटिकल जियोग्राफी एक स्टैटिक टर्म्स होती है, जिसके अंदर जियोग्राफिकल जो फिनोमेना होते हैं वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, वहाँ की जो बाउंड्री होती है फ्रंटियर, उसको स्टडी हम करते हैं पॉलिटिकल जियोग्राफी में। अब यहाँ पे देखते हैं जियो पॉलिटिक्स। जियो पॉलिटिक्स लगभग में आपको पॉलिटिकल जियोग्राफी जैसा ही देखने को मिलेगी, लेकिन जियो पॉलिटिक्स एक डायनामिक कॉन्सेप्ट होती है। ठीक है, डायनामिक कॉन्सेप्ट होती है, ना कि स्टैटिक कॉन्सेप्ट होती है। इसमें हम डायनामिक कॉन्सेप्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि
ये लगभग में चेंज होती रहती है। और जियो पॉलिटिक्स में जनरली हम जियोग्राफी से रिलेटेड जो भी पॉलिटिक्स होती है उसको स्टडी करते हैं। तो जियो पॉलिटिक्स में क्या स्टडी करते हैं? जियोग्राफी से रिलेटेड जो भी हमारी पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स मतलब यहाँ पे पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट होती है उसको हम स्टडी करते हैं जियो पॉलिटिक्स में। अब जियोग्राफी के अंदर तो काफ़ी कुछ आते हैं। जियोग्राफी के अंदर हमारी किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिक लोकेशन भी आते हैं और यहाँ पे कल्चरल लैंडस्केप भी आते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का पे जो पॉलिटिक्स होती है, जो भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं, उन सारी चीज़ों का जो इवेंट होता है उसको हम स्टडी करते हैं जियो पॉलिटिक्स में। तो जियो पॉलिटिक्स में क्या स्टडी करते हैं कि जो भी कुछ इवेंट होने वाला है, तो इवेंट के होने से पहले की स्थिति को हम करते हैं, और इवेंट अभी हुआ नहीं है लेकिन फ्यूचर में क्या हो सकता है तो उसको हम फॉरकास्टिंग भी करते हैं, ठीक है। और तो एक एग्जांपल की तरफ से देख लेते हैं। यहाँ पे मान लो सियाचिन ग्लेशियर है, वो हमारे पाकिस्तान को चला गया, ठीक है। तो एक इवेंट हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, लेकिन एग्जांपल तौर पे देते हैं कि यहाँ पे हो सकता है पाकिस्तान की ओर चला गया, तो पाकिस्तान ने फिर चाइना को इसको सेल कर दिया, बेच दिया, तो चाइना के कंट्रोल पहुँच जाएगा। तो इसके बाद क्या यहाँ पे जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन होंगे, पॉलिटिकल यहाँ पे क्या समीकरण बनेंगे, वो सारी चीज़ें हम जियो पॉलिटिक्स में स्टडी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मान लो यहाँ पे अभी एक और इवेंट आप देख लो, मान लो यहाँ पे चाइना और इंडिया के बीच में वार होने लगता है, तो ये भी हमारे एक इवेंट है। और इवेंट किस लिए हो रही है? क्योंकि बाउंड्री से रिलेटेड हो रही है, तो यहाँ पे ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो ये हमारी टॉपिक जियो पॉलिटिक्स में आ जाएगा। यदि चाइना इंडिया का वार बाउंड्री से रिलेटेड होता है तो हमारी जियो पॉलिटिक्स की टॉपिक आ जाएंगे और एक इवेंट हो जाएगा। तो यदि इवेंट से पहले क्या स्थिति थी, इवेंट यदि वार हो जाएगा उसके बाद क्या इक्वेशन होंगे, यानी कि यहाँ पे मान लो वार होता है तो यहाँ पे रसिया भी इन्वॉल्व हो सकता है, यूएसए भी इन्वॉल्व हो सकता है, यूके अदर पावर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इस वार में, और ये वार बहुत बड़ी हो सकती है। तो क्या इसकी इम्प्लीकेशन होंगे, इन सारी चीज़ों को स्टडी करना हमें जियो पॉलिटिक्स में स्टडी करते हैं। तो एक बार फिर यहाँ पे समराइज करते हैं, जियो पॉलिटिक्स क्या होती है। जियो पॉलिटिक्स में क्या करते हैं कि किसी भी ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं, इसमें बहुत सारे जो इंटरनेशनल जो प्लेयर होते हैं वो इसमें इन करते हैं, कुछ आउट भी करते हैं, और यहाँ पर पोलराइजेशन होने लगती है। तो उस इवेंट की जो इम्प्लीकेशन होते हैं उन सब को स्टडी करना जियो पॉलिटिक्स में आता है। और एक डायनामिक कॉन्सेप्ट होती है, ऐसा नहीं है कि एक अभी हमारी इक्वेशन बन रही हैं तो सेम इक्वेशन होंगे, इसमें कुछ क्योंकि बाहर के प्लेयर भी इसमें प्ले करते हैं, तो हमारी डायनामिक कॉन्सेप्ट होती है। और इंटरनेशनल जो हमारी रिलेशन होती है उसमें काफ़ी इसमें पॉजिटिव नेगेटिव रोल प्ले करती है। हमारी फॉरेन अफेयर में जो भी हमारी जो रूल्स बनाते हैं उसमें भी हमारे जियो पॉलिटिक्स का रोल अच्छा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स को आपको समझ में आ गया होगा जियो पॉलिटिक्स होती क्या है। अब हम चलते हैं जियो पॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशिया। स्पेशली हम साउथ एशिया की बात करेंगे कि यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स सिचुएशन क्या अभी हो रही है। तो अच्छा, इससे पहले हम लोग दोस्तों जियो पॉलिटिक्स जो टर्म्स था वो सबसे स्टार्टिंग में जो कॉइन किया गया था वो 1899 में कॉइन किया गया था। किसके द्वारा? जो है रडोल्फ केजलेन द्वारा एक कॉइन किया गया था जियो पॉलिटिक्स। इसके बाद आप देखोगे जियो पॉलिटिक्स की सबसे फेमस जो हमारी जो थीरीज है वो है मैकिंडर के द्वारा जो दिया गया है, जो आपको हार्टलैंड थ्योरी जो दिया गया मैकिंडर के द्वारा, वो हमारी सबसे फेमस हमारी जियो पॉलिटिक्स थीरी है, जिसमें बताया गया है कि जो पाइवटल जो एशिया है या हमारी जो लैंड की पावर है वो यहाँ पे सुपीरियर बताया गया है इस जियो पॉलिटिक्स में। तो यहाँ पे जो भी कंट्रोल करेगा ईस्ट एशिया को वो हमारी हार्ट ऑफ जो लैंड है उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। फिर हार्ट लैंड को कंट्रोल करेगा तो रिम लैंड को कंट्रोल कर पाएगा, पूरे वर्ल्ड पर राज करेगा। ऐसा कुछ थ्योरी मैकिंडर ने दिया हुआ था। इसके बेसिस आप देखोगे तो काफ़ी इसमें पॉजिटिव जो कंट्रीज थे काफ़ी इसमें पॉजिटिव विश्वास रखे थे। और वर्ल्ड वार 2 में आप देखोगे तो काफ़ी कुछ एरिया यूएसएसआर और यूएसए द्वारा यहाँ पे जो रिम लैंड की एरिया है उस पर इन्फ्लुएंस अपना जमाने की कोशिश की गई थी। तो हमारी ये पुरानी जियोपॉलिटिक्स हमारी एक थ्योरीज थी। तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों जियोपॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशिया में हमारी अभी क्या जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन बन रही है। तो सबसे पहले देख लेते हैं साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज है।
तो साउथ एशिया में दोस्तों ये अफ़गानिस्तान है हमारी कंट्री, ये पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, और यहाँ पे बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया और मालदीव। ठीक है, इन कंट्री को बोलते हैं साउथ एशियन कंट्रीज़। ठीक है, म्यांमार इसमें नहीं है, हमारे अफ़गानिस्तान से मालदीव तक हमारी जो कंट्री है इसको बोलते हैं साउथ एशियन कंट्री। अब यहाँ पे आप देखोगे साउथ एशियन कंट्री में जियो पॉलिटिक्स क्या क्या सिचुएशन हो रहे हैं। तो जियो पॉलिटिक्स में अभी क्या देखे थे दोस्तों कि जियो पॉलिटिक्स एक स्टैटिक टर्म्स नहीं है, एक डायनामिक टर्म्स है जो जियोग्राफी से रिलेटेड इवेंट होती है, उससे यहाँ पे इक्वेशन चेंज होते रहते हैं। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स सिचुएशन में अफगानिस्तान से शुरू करते हैं। तो अफगानिस्तान में अभी इनस्टेबिलिटी है और यूएसए की फोर्स यहाँ पे है, लेकिन यूएसए की फोर्स यहाँ से क्या हो रही है कि यहाँ पे पुल आउट कर रही है, निकल रही है। जब निकलेंगी तो यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स जो सिचुएशन जो इवेंट होने वाली है, हो सकता है तालिबान का यहाँ पे फिर से राज हो जाए, फिर से आतंकवाद यहाँ पे होने लगे और इंडिया के लिए प्रॉब्लम होने लगे, या ये भी हो सकता है कि यहाँ पे तालिबान की स्टेबल गवर्नमेंट हो जाए और यहाँ पे अभी जो हमारी यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके साथ अच्छा रिलेशन है, लेकिन तालिबान के साथ अच्छा रिलेशन ना हो तो इंडिया के रिलेशन पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अच्छा ना हो और यहाँ पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान का यहाँ पे एक्सेस देखने को मिले, ऐसा भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है तालिबान और इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन हो जाए फ्यूचर में, फिर पाकिस्तान के साथ हमारी अच्छी रिलेशन ना हो, तो कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे एक इवेंट क्या होने वाला है कि यूएसए की पुल आउट जब होगी अफगानिस्तान से ट्रुप में, तो यहाँ पे क्या चीज़ें होंगी वो हमारी यहाँ पे एक अलग जियो पॉलिटिक्स सिचुएशन बनती है। इसके अलावा आप देखोगे तो बलूच यहाँ पे जो इंसर्जेंसी यहाँ पे पाकिस्तान के साथ हो रही है, ये भी इंस्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के साथ मेजर जियो पॉलिटिक्स इशू तो होती रहती है जम्मू कश्मीर को लेकर। जम्मू कश्मीर में एलएसी पे आए दिन यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर जो हमारी टेररिज्म एक्टिविटीज़ होते रहते हैं, तो उसके चलते यहाँ पे वार जैसे न्यूक्लियर वार जैसे सिचुएशन हमारे यहाँ हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा लगी रहती है। और इसके अलावा देखोगे तो यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर डिस्प्यूटेड है, एलएसी तो पूरा डिस्प्यूटेड है, अक्साई चीन हमारे डिस्प्यूटेड है, इसके अलावा काला पानी वाले रीजन डिस्प्यूटेड है। ठीक है, तो ये सारे डिस्प्यूटेड एरिया हैं जो यहाँ पे कभी भी वार लाइक सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट पैदा करती हैं। तो इसके बारे में स्टडी, इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगी, ये सारी जियो पॉलिटिक्स में आ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अभी जो करंट हमारी डायनामिक यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स जो नज़र आ रहे हैं, ये तो हमारी पुरानी जियो पॉलिटिक्स थी। डायनामिक में देखोगे तो अफगानिस्तान में जब यूएसए की आर्मी पुल आउट करेगी, वो एक डायनामिक हमारी एक सिचुएशन हो गई। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे चाइना की एग्रेशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये वाले रीजन में चाइना की एग्रेशन, जो पैंगोंग लेक है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चाइना की एग्रेशन, काला पानी रीजन में चाइना की एग्रेशन देखने को मिल रहा है, और नेपाल के इंटरनल अफेयर में चाइना यहाँ पे एक तरह से रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है, और इंडिया नेपाल की यहाँ पे जो रिलेशन है वो हमारी गड़बड़ हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे चाइना फैक्टर इन्वॉल्व हो जा रहा है। तो इन सारी चीज़ें एक जियो पॉलिटिक्स सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो जा रही है, चाइना यहाँ पे एग्रेशन ज़्यादा दिखा रहा है। और हमारा इंडिया और बांग्लादेश के साथ अभी जियो पॉलिटिक्स में कोई भी ऐसा यहाँ पे इवेंट नहीं होने वाला है, तो इसको हम लोग नहीं देखते हैं। लेकिन इंडिया नेपाल के बीच में काला पानी रीजन, इसमें क्योंकि चाइना इन्वॉल्व है तो यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स सिचुएशन हमारी चेंज हो रही है, एक इवेंट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। श्रीलंका के बीच में दोस्तों फिशरी इशू है, वो मेजर इशूज नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो चाइना का जो हम्बन टोटा जो पोर्ट है वो यहाँ पे लीज पे लिया गया है। तो यहाँ पे मान लो मिलिट्री बेस चाइना बनाता है, तो फ्यूचर में यहाँ पे आप बोल सकते हो कि हो सकती है कि यहाँ पे कुछ ऐसा इवेंट हो, जियोग्राफिक इवेंट हो जो जियो पॉलिटिक्स इनस्टेबिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करे। तो साउथ एशिया में दोस्तों कुछ स्टेटिक हमारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे हो रही हैं, कुछ हमारी डायनामिक चीज़ें हैं वो यहाँ पे, जैसे स्टैटिक चीज़ें में जो हमारी पुरानी डिस्प्यूट है वो वार लाइक सिचुएशन हमारी पैदा करती है, लेकिन जो नए डिस्प्यूट, नए जो चीज़ें हैं वो हमारी यहाँ पे अभी चाइना का फैक्टर, चाइना की एग्रेशन और जो यूएसए की आप देख सकते हो यहाँ पे भी इंडिया का साथ देना और चाइना और पाकिस्तान की लॉबिंग देखना, और अभी फिलहाल नेपाल की भी लॉबिंग देखना, और यहाँ पे जो सीपेक प्रोजेक्ट जो बीआरआई का पार्ट है वो जो चाइना का जो पीओके के साथ गुजरता है वो भी हमारे लिए इंटरनल सिक्योरिटी का यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो इन सारे यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स सिचुएशन यहाँ पे इवेंट होने वाली है, इन सब का स्टडी हम करते हैं जियो पॉलिटिक्स में। तो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूटेड है, उसकी वजह से यहाँ पे सार्क जो हमारी जो ब्लॉक थी वो हमारी अभी ठप पड़ी हुई है, उसका ज़्यादा यहाँ पे मीटिंग्स वगैरह नहीं हो रही है।
और उसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे इवेंट जो हुई हैं इम्प्लीकेशन बिमस्टेक, हमारे बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव बनाए गए हैं, ये हम लोग इंडियन ओशियन के पार्ट में डिस्कस करेंगे। फिर BBIN भी बनाया गया है, अल्टरनेटिव ऑफ सार्क। तो ये सारी चीज़ें हमारी जियो पॉलिटिक्स सिचुएशन है हमारी साउथ एशिया का। तो ये रहा दोस्तों आज का टॉपिक जियो पॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशिया। आई होप यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस किए आपको समझ में आए होंगे और कुछ यहाँ पे क्लैरिटी आपको मिली होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।